हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है ये है मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन प्लेन। इसका ये सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी जिसमें रेन प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम और कार के रिस्पेक्ट में ट्रेन का जो वेलोसिटी हो, इस टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए हैं, यूनिट वेक्टर्स करवा दिए हैं। और आज मैं अभी करवाने वाला हूं, इस वीडियो में मैं करवाऊंगा आपका जो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है और उसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको मैं आज अभी करवाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जाकर के एक बार जरूर देखते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है हमारा वो आ जाता है स्केलर। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको कह देंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा रिलेशन ए बी कॉस थीटा और इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं क्योंकि ये क्या हो गया, स्केलर। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, स्केलर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बता रखा है कि आई जो यूनिट वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस आता है, जे जो यूनिट वेक्टर होता है वो अलोंग वाई एक्सिस आता है और के जो है हमारा वो आता है जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ कंसेप्ट की। जैसे कि मान लो अगर हमें आई डॉट आई निकालना है तो देखो ये क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू फिर से आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो, यही हो जाएगा बच्चों जे डॉट जे का भी मैग्नीट्यूड और यही हो जाएगा के डॉट के का भी मैग्नीट्यूड। क्योंकि मैंने बता रखा है कि वैसे भी ये यूनिट वेक्टर्स है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 1 और cos जीरो भी 1। यानी कि क्या हो जाएगा, आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के, सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी 1। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं आई डॉट जे ले लेता हूं, ठीक है, या फिर जे डॉट के ले लेता हूं या फिर के डॉट आई ले लेता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो वो क्या आएगा, 0। तो इन सभी की जो सिमेट्रिकल होगा उन सब का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1। और जो अनसिमेट्रिकल होगा जैसे आई जे के आई, इन सब का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें लेना होगा कॉस थीटा और कॉस 90 क्या होता है, 0। इसलिए क्या होगा, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई सबकी वैल्यू होगी 0, जबकि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू क्या होगी, 1। अब इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लोग कुछ डॉट प्रोडक्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, फिजिक्स में बहुत ऐसे जगह आएंगे जहां पर डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क डन। ठीक है, तो देखो वर्क डन जो होता है बेसिकली वो होता है फोर्स और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन अ फोर्स इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 5k न्यूटन displaces an object, displaces an object by distance, मान लेते हैं d वेक्टर इक्वल्स टू ले लेता हूं मैं i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है बच्चों, तो यहां फोर्स दे रखा और डिस्टेंस दे रखा, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में कि वर्क डन जो होगा हमारा वो होगा एफ डॉट डी। तो एफ डॉट डी में क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 5k डॉट, ये क्या आएगा, i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको पता है कि i का i के साथ ही ले सकते हैं, j का j के साथ ही ले सकते हैं, k का k के साथ ही ले सकते हैं, क्योंकि i का j और j का k और i का 0 हो जाता है। तो ये क्या होगा बच्चों,
2i का हम i के साथ लेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस, अब ये 3 है और ये -1 है तो 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2, मतलब i का जो कॉफिशिएंट था उसको यहाँ के i के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, j के कॉफिशिएंट को यहाँ के j के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया और k के कॉफिशिएंट को k के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आएगा बच्चे ये क्या आ जाएगा, और इस डिस्टेंस को हम लोग लेट कर लेते हैं, ये है मीटर में। देन वर्क डन कितना आ जाएगा, इतना जूल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जितना भी सॉल्व करके आएगा 10 -3 तो हो जाएगा 7 और 2 यानी कि 9 जूल। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो 9 जूल आ जाएगा आपका वर्क डन। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से अगर आपको कह देगा कि पावर का भी निकालो तो पावर होता है हमारा फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जो है हम लोग वर्क डन के अलावे भी बहुत सारे जगहों पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेना चाहूंगा जिसमें क्या होगा कि डी वेक्टर को उसने दो कंपोनेंट में दे रखा होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में होगा अ फोर्स, मान लो F दे रखा है हमारा 5i -3j प्लस 4k, उसमें लिखा होगा डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ ए इक्वल्स टू है मान लो बेटा 3i प्लस 2j प्लस 7k टू ओ बी, ले जा रहा है वो i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, तो इसको ओ ए से लेकर के ओ बी तक ले जा रहा है, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, तो देखो बच्चों ये तो आप लोग जानते हो पॉलीगन लॉ से कि अगर ये पॉइंट है ओ, ये है पॉइंट हमारा ए, ये है पॉइंट हमारा बी और ये है ए बी, है ना, तो आप क्या कह सकते हो पॉलीगन लॉ से कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, है ना, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर, तो वो क्या होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग आंसर में सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट जिसको यहां पर कहा मैंने ए बी वेक्टर, वो क्या होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो सबको हम लोग तो आई प्लस जे माइनस 2k को माइनस करेंगे हम लोग 3i प्लस 2j प्लस 7k से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -2i माइनस j और -9k। ठीक है बच्चों, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब d मिल चुका है, फोर्स निकल चुका है, तो वर्क डन क्या होगा हमारा F डॉट डी। ठीक है बच्चे, यानी कि 5i माइनस 3j प्लस 4k, डॉट प्रोडक्ट लेंगे d का -2i माइनस j माइनस 9k। फिर क्या करना होता है डॉट प्रोडक्ट में, आपको रूल तो पता ही है कि i के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, j के कॉफिशिएंट को j के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना होगा 5 इंटू -2। ठीक है, और ये है -3 इंटू -1, प्लस में हो जाएगा -3, है ना, -3 इंटू -1, -3 इंटू -1। ठीक है, अब ये 4 इंटू -9 प्लस में 4 इंटू -9, तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना जूल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया बच्चों कि पावर जो होता है वो भी होता है हमारा फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह से बच्चों आगे पढ़ोगे आप लोग कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा E डॉट एरिया वेक्टर। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है हमारा, ये होता है B डॉट ए वेक्टर। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पर आपको जो है डॉट प्रोडक्ट कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहीं पर आप लोग क्लियर करवा लो ताकि उस समय में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, अब देखो डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, कितने वैरायटी के क्वेश्चन इसमें से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। देखो बच्चों अब क्या है हमारा कि जैसे कि हम लेते हैं कि ए डॉट बी, दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक है,
तो अगर आपको cos थीटा निकालना हो तब क्या कहोगे, a डॉट बी अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना हो तो दोनों वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लो लाइक दिस, और फिर अपोन में कर देंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर जो है 3i माइनस 4j प्लस 5k और बी वेक्टर है माइनस 3i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, इन दोनों के बीच में कह रखा आपको कि एंगल फाइंड करके बता दो। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं 1 मिनट पॉज करके आप लोग जो है इसको ट्राई करके देखो, फिर मैं भी करता हूं और चेक कर लेंगे आप लोग कि क्या आ रहा है आपका रिजल्ट। ठीक है बच्चों, देखो रूल क्या है कि cos थीटा इक्वल्स टू होगा हमारा a डॉट बी अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, है ना बच्चों। तो अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मतलब 3i माइनस 4j प्लस 5k डॉट करेंगे माइनस 3i प्लस 4j और यहां क्या है माइनस 5k। ये आएगा बच्चों 4j लिखा है माइनस 5k अपॉन में a का मैग्नीट्यूड हमें निकालना, तो a का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये बच्चे लिखा है मैंने 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब b का मैग्नीट्यूड ये क्या होगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या है आप लोग को पता ही है, i को i से करेंगे तो 3 इंटू माइनस 3 क्या होगा, माइनस 9, और माइनस 4 इंटू 4 क्या होगा, माइनस 16, और ये 5 इंटू माइनस 5 कितना होगा, माइनस 25। अपॉन में देखो ये होगा 9, ये होगा 16, तो 25 प्लस 25 ये हो जाएगा 25। ठीक है ना, 9 प्लस, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 का अंडर रूट, है ना, और यहां भी हो जाएगा हमारा वही 25 प्लस 25 का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 और 25 क्या होगा, माइनस 50 अपॉन में ये कितना होगा बेटा, 5 रूट 2 इंटू 5 रूट 2। ठीक है, तो ये भी होगा 25 रूट 2 यानी कि 50 यानी कि माइनस। ठीक है बच्चों, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गया, ये देखो बच्चों 5 रूट 2, 5 इंटू 5 क्या होगा 25, और 25 इंटू रूट 2 क्या हो गया हमारा, रूट 2 इंटू 2 ये आ गया -1। तो cos थीटा आ गया बच्चों -1, यानी कि थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों लाइन जो होंगे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे। वैसे दिख भी रहा है, ये है अगर जितना 3 यूनिट x, ये तो ये है -3 यूनिट, ये है हमारा -j, है ना, ये नीचे है तो ये ऊपर है, ये प्लस है तो ये माइनस, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। देखो बच्चों cos थीटा कितना आ गया हमारा -1, तो थीटा क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दो वेक्टर के बीच में आप कभी भी जो है आप एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हो सकता है, मान लो कि कभी आपसे कह दे कि प्रूव करो कि ये दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, 0 होगा, है ना, क्योंकि मान लो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, cos थीटा पे डिपेंड करता है। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 हो गया तो ये क्या होगा 0। यानी कि हम अगर दो वेक्टर को प्रूव करना हो कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, ये सिंपली प्रूव कर देंगे कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको थोड़ा सा एक और कैटेगरी का हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं। देखो मान लेते हैं ये वेक्टर है a, ये वेक्टर है b और ये है एंगल थीटा, है ना। तो आप लोगों ने कहा a डॉट b होगा ए बी कॉस थीटा, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू बी कॉस थीटा, है ना। b कॉस थीटा क्या होगा, b कॉस थीटा क्या होगा, इस b का कंपोनेंट, है ना बच्चों, b का कंपोनेंट अलोंग a।
तो मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू, कंपोनेंट कहो या प्रोजेक्शन कहो, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है बच्चे, यानी कि बी का कंपोनेंट ए के अलोंग को कह सकते हैं बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लो आपको सिर्फ ये फाइंड करना हो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो क्या करोगे आप? कहोगे ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपको निकालना है ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड कर देते हैं, तो इसका मतलब हो गया, ठीक है, तो जिसके अलोंग होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, अलोंग बी। ठीक है, या सिंपली प्रोजेक्शन कह लो या कंपोनेंट कह लो। यानी कि आपको अगर दो वेक्टर दे रखा होगा, कहेगा किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग फाइंड कर लो, तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं कि मान लो एक वेक्टर है हमारा 3i + 4j + 5k, और बी वेक्टर लेते हैं -2i + 3j + 7k। ठीक है, आपसे कह रखा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, है ना बच्चों। तो आप लोग को पता है जिसके अलोंग होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो क्या कहोगे आप लोग? ये होगा हमारा ए डॉट बी अलोंग ए है, तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना बच्चों। अब ए डॉट बी क्या होगा? आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -2 -6, 4 × 3 12, और 5 × 7 35, और अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है बच्चों, तो ये सारा था डॉट प्रोडक्ट का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, देखो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ना वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें ए क्रॉस बी, तो ये हो जाता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर है ये है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यूं कह सकते हो आप लोग कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब जिस दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट की रिजल्ट आएगी वो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब जिस प्लेन में ए और बी लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे कि ये था ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर। तो मैं अगर ए क्रॉस बी की बात करूं, है ना, तो उसको समझने के लिए अपने राइट हैंड को लो ए की तरफ और अपने राइट हैंड की 4 फिंगर्स को कर्ल करो इधर की बी की तरफ, है ना, तो थंब बताएगा आपका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। ठीक है, या फिर स्क्रू गॉज से आप दिखा सकते हो कि आप जिस डायरेक्शन में घूमते हो तो कभी इसकी जो लाइन होगी वो, जैसे कभी देखोगे ये ऊपर आ जाएगा, है ना, ए क्रॉस बी को अगर मैं ऐसे घुमाऊं और ऐसे घुमाऊंगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि ए क्रॉस बी में क्या आ गया? बाहर की तरफ। अगर मैं बी क्रॉस ए लूं तो क्या होगा? इनटू द प्लेन। ठीक है, तो इससे एक चीज तो आपको यह भी पता चल गया कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है बच्चों, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है हमारा बी डॉट ए। उसका रीजन क्या है कि कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा दोनों सेम होता है, यानी कि कॉस माइनस थीटा को भी हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर माइनस साइन थीटा हो जाता है हमारा, साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, इसीलिए जो है नहीं ऐसा हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कहां कहां पे होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट की यूज की बात करेंगे हम लोग
तो जो रोटेशनल मोशन जहां भी आएगा वहां पर आपको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर टॉर्क निकालना हो, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, इन सभी जगहों पर इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि आई क्रॉस जे क्रॉस के को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं बेटा ये है आई, ये है जे और ये है के, तो आपको जाना है इसी डायरेक्शन में। मतलब आई क्रॉस जे करोगे तो आ जाएगा के, जे क्रॉस के करोगे तो आ जाएगा आई, के क्रॉस आई करोगे तो आ जाएगा जे, ठीक है। लेकिन किसी ने अगर उल्टा कर दिया, मतलब के क्रॉस आई करोगे तो आएगा प्लस जे, लेकिन आई क्रॉस के कर दोगे तो आ जाएगा माइनस जे, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या बोला मैंने, आई क्रॉस जे, तो क्या आ जाएगा के, ये सब में कैप लगेगा। आई क्रॉस जे से आगे के, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई, और के क्रॉस आई ये क्या आ जाएगा जे, ठीक है ना। के क्रॉस आई से आ जाएगा जे। लेकिन फिर से मैंने क्या कहा, अगर मैं आई क्रॉस के कर दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस जे। ये ध्यान रखना है कि उल्टा कर देने पर ये माइनस में आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखते हुए हम लोग अब क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं एक टॉर्क का न्यूमेरिकल हम लोग करके देखते हैं। देखो अगर मान लो कहीं दे रखा है किसी क्वेश्चन में, आपको फोर्स दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, तब कहेगा आपको कि टॉर्क फाइंड करो, ठीक है बच्चों। तो देखो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं। मान लो बच्चे ए है हमारा 3i प्लस 4j प्लस 5k, और बी वेक्टर दे रखा है मान लो 2i प्लस 3j प्लस 7k। कहेगा आपसे कि फाइंड ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी। ओके बेटा, तो देखो इसको निकालना बहुत ही आसान है, डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले लिख लेंगे हम लोग आई, फिर जे, फिर के। अब पहले जिसका हम ए क्रॉस बी है तो पहले ए वाले लेंगे, तो 3i के नीचे 3, जे के नीचे 4 और के नीचे 5, ठीक है। अब नीचे वाला ले रहे हैं तो 2, 3 और 7, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा डिटरमिनेंट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आई में आता है प्लस, आई में आता है पॉजिटिव, इसमें आता है नेगेटिव, इसमें आ जाता है पॉजिटिव, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग आई, ठीक है। अब देखो आई ले लिया, तो जिस रो में लाई कर रहा है, जिस कॉलम में लाई कर रहा है उस सबको आप हटा दो, तो बचा क्या 4 5 3 7, 4 5 3 7। फिर लिखेंगे माइनस जे, ठीक है। अब जिस कॉलम में लाई कर रहा है, जिस रो में ला रहा है, सबको कैंसिल कर दो, तो 3 5 2 7, इसका क्या आ जाएगा 3 5 2 7, ठीक है। और प्लस में आ जाएगा हमारा के, ठीक है, लास्ट में आ जाएगा हमारा के। तो के जिस रो में है उस रो को कैंसिल कर दिया, कॉलम को कैंसिल कर दिया, बचा क्या 3 4 2 3। ये क्या आ जाएगा 3 4 2 3, ठीक है। तो अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो क्या है कि अगर हम 4 टू 7 के, देखो पहले क्या करेंगे हम लोग ऐसे जाएंगे और फिर माइनस में हम लोग ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो पहले जाएंगे 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 और माइनस करके 3 इंटू 5, फिर है माइनस जे। अब 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है बच्चों, प्लस के। तो होगा क्या हमारा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरे ख्याल से कैमरा जो है यहां तक तो आ रहा होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 28 माइनस 15, तो क्या आ जाएगा 13i, और 3 7 जा 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11, तो माइनस में 11j, और ये को 9 माइनस 8 यानी कि प्लस में k, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा a क्रॉस b की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग इसी तरह से जो है
बच्चों अगर आपको टॉर्क कहे निकालने के लिए तो आप लोग इसी तरह से निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि टॉर्क भी क्या होता है हमारा R क्रॉस F, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों होता क्या है हमारा, टॉर्क होता है हमारा R क्रॉस F, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको R दे रखा होगा, F दे रखा होगा, आपको R दे रखा होगा, P दे रखा होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है आप टॉर्क फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बता रखा है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने में कि R की वैल्यू के लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं R की वैल्यू, ठीक है ना। तो उसी तरह से R की वैल्यू निकाल लेंगे और R क्रॉस F करके निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब चलते हैं बच्चों इसका अगला एप्लीकेशन जो क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके हुए आता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा दोनों ही वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। आपको पूछेगा एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है बच्चों। तो इसको करते हैं हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन को एक बार करके देखते हैं। देखो बच्चों अगर मैंने क्वेश्चन लिया कि एक वेक्टर है हमारा 3i प्लस 4j प्लस 5k और दूसरा वेक्टर लिया मैंने -2i प्लस 4j प्लस 7k, ठीक है। आपसे कह रखा है फाइंड अ वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ बट हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, ऐसा कुछ कह देगा, ठीक है बेटा। कह रखा है एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 यूनिट के इक्वल हो, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको समझ लेते हैं। देखो अगर हमें मान लो बेटा जी एक वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब फिर जो वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 10 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे कि पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। कैसे, जो भी वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे उसका यूनिट वेक्टर आ गया और फिर बाद में उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे कि हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले तो बच्चों ए क्रॉस बी को ही सॉल्व कर लेते हैं, आई जे के, है ना। पहले तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ए क्रॉस बी को, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 3 4 5 और ये आ चुका है -2 4 7, है ना। तो ये क्या आएगा आई। अब मैं क्या कर शॉर्टकट कर रहा हूं तो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 -5 इंटू 4, है ना। 4 इंटू 7 -5 इंटू 4, अब माइनस जे ले लिया। अब जे में भी क्या होगा, ये कैंसिल, तो 3 इंटू 7 और 5 इंटू -2, 3 इंटू 7 -5 इंटू -2 प्लस में के का क्या हो जाएगा, तो देखो के में ये कैंसिल, तो 3 इंटू 4 और 4 इंटू -2, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 -4 इंटू -2। ओके बेटा, ये आ गया हमारा 28 -20 यानी कि 8i, ये होगा 21 प्लस 10, तो क्या होगा माइनस, ठीक है, -31j और उधर क्या होगा 12 प्लस 8 यानी कि प्लस में 20k, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब ये जो वेक्टर आया हमारा ये इन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है 10 नहीं है, ठीक है। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि वो जो वेक्टर होगा हमारा, पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब फाइंड करते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी जो भी था हमारा, है ना, उसके अपॉन में ए क्रॉस बी जो भी वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड, मतलब 8i -31j प्लस 20k अपॉन में रूट ओवर कर देंगे इस सब को, 8 का स्क्वायर प्लस -31 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा एक यूनिट वेक्टर।
ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारा 1, और डायरेक्शन क्या होगा, तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो अगर c है, तो c क्या होगा, उसका 10 इंटू यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें जो मैग्नीट्यूड चाहिए वो 10 यूनिट चाहिए, तो इस यूनिट वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 10 इंटू, अब ये जो पूरा था वेक्टर लिख देंगे 8i माइनस 31j प्लस 20k अपॉन में रूट ओवर जो भी था, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 31 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों वो रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा भी कर सकता है कि वो 10 यूनिट नहीं दे करके आपको कह सकता है कि ये जो पैरेलल है, मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा क्वेश्चन को। अभी जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो। तो मैंने क्या किया, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, इससे ये आ गया कि एक ऐसा वेक्टर जो दोनों का परपेंडिकुलर हो। ठीक है, फिर क्या किया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, उससे बन गया उसका मैग्नीट्यूड 1, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करे, तो अब जो वेक्टर बना हमारा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 यूनिट। लेकिन मैंने कहा कि वो 10 यूनिट मैग्नीट्यूड देने की बजाय आपको ये कह सकता है कि एक इसका मैग्नीट्यूड जो है एक थर्ड वेक्टर दे देगा, मान लो d, उसका है 5/4j 6k, ऐसे कुछ दे देगा, कहेगा उसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के इक्वल है। तो आप उसको भी कर सकते हो, क्या करोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की जगह पे। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से बच्चों जो है ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो और आता है जो कि हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया हमने, अब एक जो है हमने पीछे टॉपिक में से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको सोचता हूं करवा देता हूं मैं। देखो जो एक क्वेश्चन दे रखा होता है कि अगर a यूनिट वेक्टर है और अगर b यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 sin θ/2। ये आपको क्वेश्चन में देता है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो एक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि a और b क्या है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इसका मतलब क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब बेटा ये मान लेते हैं कि ये है हमारा a वेक्टर और ये है हमारा b वेक्टर, दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है ना, तो ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं a यूनिट वेक्टर प्लस में माइनस b यूनिट वेक्टर, है ना बच्चे। तो देखो बच्चे, तो b वेक्टर ये है तो माइनस b वेक्टर क्या होगा, ये है ना, तो a और b के बीच का अगर एंगल थीटा होगा तो a और माइनस b के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब बेटा रिजल्टेंट का रिलेशन हम लोग यूज करके सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कहोगे, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर b वेक्टर इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बेटा, ये क्या होगा 1, ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये क्या होगा 1 + 1 2, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों मैथमेटिक्स में आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी भी जरूरत बार बार पड़ती रहेगी आपको। ठीक है बेटा, तो यहां 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहता तो लिखते 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये क्या है, कॉस थीटा, तो मैं इसको लिखने वाला हूं 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर θ/2, यानी कि 4 साइन स्क्वायर θ/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 साइन θ/2। एक्चुअली साइन के नीचे मैंने लगा दिया है, होना क्या चाहिए, सिर्फ थीटा के नीचे 2 होना चाहिए। ठीक है बच्चों,
ये होना चाहिए 2 sin θ/2, और यही तो हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों ये रहा टॉपिक। अब कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप जो है डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारा वेक्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, चाहे एंगुलर प्रोजेक्शन हो, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हो। हम उस सब को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो मेरे इस चैनल के द साइंस एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।